हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज की क्लास में साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जड़ या रूट्स के बारे में समझेंगे, देखेंगे रूट्स है क्या। उसके बाद इनके टाइप्स को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इनके टाइप से ही पूछा जाता है। सभी टाइप्स को डिटेल से समझेंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट में टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं रूट्स है क्या। देखो, पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर या रेडिकल से विकसित होता है और प्रकाश के विपरीत जाता है, रूट्स कहलाता है, ठीक। ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं तथा जल व खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ये देखो, ये है रेडिकल, मूलांकुर, ठीक, और इसको बोलते हैं प्रांकुर, ठीक। तो देखो, प्रांकुर से बनता है तना, और जब रेडिकल मूलांकुर विकसित होता है तो बनाता है रूट्स, ठीक। और ये प्रकाश के विपरीत गति करता है, साथ ही साथ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, खनिज लवण जल का अवशोषण करता है, ठीक। ये हो गया रूट्स। रूट्स तो आप सभी को पता होगा, ठीक। अब चलते हैं इसके टाइप्स पे, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रूट्स। देखो, इसके टाइप्स को 2 टाइप्स में देखेंगे। एक मूसला जड़ जिसे टैप रूट्स कहते हैं, और अपस्थानिक जड़ जिसे एडवेंटेटियस रूट्स कहते हैं, ठीक। टेप रूट्स में पढ़ेंगे तरकु फॉर्म, शंकु रूप, कुंभी रूप और श्वसन मूल। ये 4 टाइप्स पढ़ेंगे। और एडवेंटेटियस रूट्स में पढ़ेंगे रेशेदार, कंद मूल, ग्रंथिमय, जटा, मणिरूपाकार, आरोही, श्वसन, स्तंभ और उपरिरोही और पर्णिल। ये सभी रूट जो होता है अपस्थानिक जड़ में पढ़ेंगे। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। चलिए इनको एक एक कर समझते हैं, ठीक। सबसे पहले समझते हैं टेप रूट्स। टेप रूट्स है क्या। देखो, मूसला जड़ वह जड़ है जिसमें मूलांकुर रेडिकल से विकसित होकर मुख्य या प्राथमिक रूट्स का निर्माण करते हैं, ठीक। देखो, टेप रूट जो होता है वो मूलांकुर से विकसित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। टेप रूट्स मूलांकुर या रेडिकल से विकसित होते हैं और प्राइमरी रूट्स का निर्माण करते हैं। ये पूरे जीवन भर पेड़ के साथ रहते हैं। यदि इसको काट दिया जाए तो पौधे क्या होता है, सूख जाता है, ठीक। यह चना, मटर, गाजर, मूली, सरसों, आम, नीम इन सभी पौधों में पाया जाता है, ठीक। यदि टेप रूट्स का रूपांतरण देखें, अब ये रूपांतरण तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं। तो 2 टाइप्स में है, एक तो भोज्य पदार्थ का संचय करेगा और एक श्वसन के लिए, ठीक। तो जो भोज्य पदार्थ का संचय करेगा वो कौन से रूप है, एक है तरकु रूप जिसे फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। इस प्रकार के रूट जो होता है बीच से मोटी होगा और किनारे से क्या होगा, पतली होगा, जैसे मूली। ये देखो, बीच से क्या है, बीज मोटा होगा और इसका जो किनारे है वो पतला होगा, ठीक, दोनों किनारे भाग। इसका एग्जाम्पल मूली हो जाएगा। ये है फ्यूजिफॉर्म, तरकु रूप, ठीक। नेक्स्ट है कुंभी रूप, नेपी रूप, नेपीफॉर्म। ये जड़ें शीर्ष पर मोटी फूली होती है तथा नीचे की ओर क्या होता है, पतला होता है। इसका एग्जाम्पल सलजम और चुकंदर हो जाएगा। ये देखो, शीर्ष वाला भाग क्या है, इसका मोटा है, ये वाला पूरा, और नीचे वाला भाग क्या है, इसका पतला है, ठीक। ये है कुंभी रूप, नेपीफॉर्म, सलजम और चुकंदर इसका एग्जाम्पल है। अगला है शंकु रूप, कोनिकल यानी कि कोन शेप में होगा ये। इस प्रकार के मूसला जड़ की आधार मोटी तथा नीचे की ओर क्या होता है, पतला होता है। इसका एग्जाम्पल गाजर आ जाएगा। ये देखो, इसका आधार क्या है, मोटा है और नीचे क्या है, पतला है, कोन शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक। ये है कोनिकल रूट्स। अब देखते हैं श्वसन के लिए। अभी देख रहे थे भोज्य पदार्थ को संचित के लिए, अब देखते हैं श्वसन के लिए। इसे बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स रूट्स भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल राइजोफोर और सुंदरी हो जाएगा। इसे मैग्रो प्लांट में ये मिलता है ज़्यादातर, ठीक। और मैग्रो प्लांट कहाँ मिलते हैं, सुंदरवन, ठीक। तो इसे मैग्रो प्लांट भी कहते हैं। इस प्रकार के प्लांट दलदली स्थान पर उगते हैं। ये दलदली स्थान मैग्रो प्लांट में ही उगते हैं। ये भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की क्या निकालते हैं, जड़ें निकालती है, जिसे न्यूमेटोफोर कहते हैं। खूंटी के आकार के होते हैं ये, ठीक। जो वायु में ऊपर निकल आते हैं, इनमें अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे न्यूमेथोडस कहते हैं, ठीक। इस प्रकार ये देखो, ये है न्यूमेटोफोर रूट्स, ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा और सुंदरी। ये कहाँ पाए जाते हैं, मैग्रोव, इसे मैग्रोव
प्लांट। ठीक, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र निकल आते हैं, ये इस प्रकार के जो रूट्स है, जिससे क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। ठीक, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, श्वसन रूट्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया श्वसन रूट्स या नुमेटोफोर रूट्स। अब देखते हैं एडवेंटेटियस रूट्स, जिसे आप स्थानिक जड़ कहते हैं। ठीक, ये जड़ ऐसे जड़ है जो मूलांकुर के अलावा पौधों के अन्य हिस्से से विकसित होगा। अन्य हिस्से से विकसित मतलब लीफ, स्टीम या नोड, इन सब से विकसित होगा। ठीक, ये है एडवेंटेटियस रूट्स। ठीक, जो टेप रूट था वो मूलांकुर से विकसित हो रहा था, लेकिन ये मूलांकुर के अलावा लीफ, स्टीम और नोड इन सब से विकसित होगा। ठीक, ये है अपस्थानिक जड़। इनमें पढ़ेंगे रेशेदार रूट्स, कंद रूट्स, ग्रंथिमय रूट्स, जटा रूट, मणि रूपाकार रूट्स, आरोही रूट्स, श्वसन रूट, स्तंभ रूट्स। ठीक, ये सभी रूट जो है ये एडवेंटेटियस रूट्स में पढ़ेंगे। ठीक, ये सभी एडवेंटेटियस रूट्स से पिक्चर है। चलिए एक एक कर इन सबको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशेदार रूट्स। ठीक, इस प्रकार के रूट जो होता है पतली तंतु के समान होता है। प्याज और चावल में इस प्रकार के रूट्स पाए जाते हैं। ये देखो फाइबर रूट। ठीक, प्याज और चावल में इस प्रकार रूट्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं ट्यूबरस रूट्स या फेसिकुलेटेड रूट्स, जिसे कंदगुच्छ भी कहते हैं या कंद रूट्स भी कहते हैं। जड़ों में भोजन संचित होने के कारण क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं और गुच्छे बना लेते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल शकरकंद और एस्पैरागस हो जाएगा। ये देखो ये फूल गया है और गुच्छे बना लिया है, शकरकंद। ठीक, स्वीट पोटैटोज कहते हैं। ये जो होता है ट्यूबरस रूट के क्या है, उदाहरण है। ठीक, अब देखते हैं ग्रंथिमय रूट्स। ठीक, जिन जड़ों के सिर फूल जाते हैं, जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं उसे ग्रंथिमय रूट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मेलिलोटस है। ठीक, ये देखो इनके सिरे क्या है, फूल गए हैं। ये ग्रंथिमय रूट्स का एग्जाम्पल है, मेलिलोटस। अब देखते हैं जटा रूट्स, स्टिलेट रूट्स या इसे अस्तंभ रूट्स भी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के रूट्स जो होता है पर्व संधियों से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ता है तथा भूमि के अंदर घुसकर रस्सीनुमा संरचना बना लेता है। ठीक, इसे जटा रूट्स कहते हैं। ये मक्का और गन्ने में पाया जाता है। ये देखो ये है मक्का, ये नोट्स है। नोट से रूट्स निकला और ज़मीन के अंदर घुस गया और जटे जैसी संरचना बना लिया, रस्सीनुमा। ठीक, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जटा रूट्स कहते हैं या फिर अस्तंभ रूट्स भी कहते हैं। ठीक, अगला है मणि रूपाकार। अब नाम से ही पता है मणि रूपाकार यानी मणि के समान संरचना बना लेगा। ठीक, इसे बेंडेड या मोनिली फार्म रूट्स भी कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है, मोती के समान फूल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल वाइटिस आ जाएगा। ये देखो मोती के समान दिखाई दे रहा है, ये हो गया मणि रूपाकार। अब देखते हैं आरोही रूट्स, क्लिम्बिंग रूट्स। इस प्रकार के रूट जो होता है पर्वत संधियों पर निकलती है और आरोही यानी क्लिम्बर चढ़ने में क्या करता है, मदद करती है। ये मनी प्लांट और मोनेस्टेरा में पाया जाता है। ये देखो नोट से रूट्स निकलता है जो इसे ऊपर बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। ये मनी प्लांट और मोनेस्टेरा में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आरोही या क्लिम्बिंग रूट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स हमने टेप रूट्स में भी पढ़े थे। ठीक, और ये एडवेंटेटियस रूट्स में भी देखते हैं। इस प्रकार के रूट्स जो होता है जहाँ लवण अधिकता होती है वहाँ पाया जाता है। ठीक, भूमि में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब श्वसन की क्रिया करने के लिए कुछ जड़ जो होता है ऊपर निकल आते हैं। ठीक, और श्वसन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, श्वसन जड़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एविसिनिया या जूसिया हो जाएगा। इस प्रकार ये देखो ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं। ठीक, ये देखो ये छोटे छोटे जितने भी रूट्स दिखाई दे रहे हैं ज़मीन के अंदर से निकल आते हैं जब ऑक्सीजन की कमी पड़ता है, और ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स या श्वसन रूट्स कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल एविसिनिया और जूसिया हो जाएगा। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी रूट्स। अब देखते हैं प्रॉप रूट्स, स्तंभ रूट्स। तो ऐसे रूट्स जब की जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती है और पेड़ को स्तंभ की तरह क्या करते हैं, दृढ़ता प्रदान करता है, इसे स्तंभ रूट्स कहलाता है। ये देखो बरगद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बरगद में जो रूट्स पाया जाएगा ये स्तंभ रूट्स है। ये देखो ये स्तंभ रूट्स निकला और ये ज़मीन के अंदर चला गया और इसको क्या कहते हैं, दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक,
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ रूट्स कहते हैं। ये स्तंभ के समान दिख रहा है 90 डिग्री में, ठीक। तो ये हो गया स्तंभ रूट या प्रॉप रूट्स। अब देखते हैं ऊपरी रोही रूट्स या एपिफाइटिक, ठीक। पादप में वायवीय जड़ें मिलती हैं। कुछ पादप में क्या होते हैं, वायवीय जड़ें मिलती हैं, ठीक। इन जड़ों में वेलमान टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हवा की नमी को सोख लेते हैं। आर्किड जो है वो एपिफाइटिक रूट्स के एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। ये देखो आर्किड्स, ये वायवीय जड़ें हैं, ठीक। ये जो होता है दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं लेकिन उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक। इसमें एक विशिष्ट प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जो वायु से क्या करते हैं, नमी सोख लेते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल आर्किड्स हो जाएगा। अब देखते हैं पर्डिल रूट्स, फ्लोयर रूट्स, ठीक। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं, नाम से ही पता है, ठीक, पत्तियों से रूट्स निकलता है तब इसे पर्डिल रूट्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल पत्थरचट ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ये देखो पत्तियों से रूट्स निकला हुआ है, ब्रायोफाइलम, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पर्डिल रूट्स, पर्ण से रूट्स निकला हुआ है, ठीक। अब देखते हैं परजीवी रूट्स, सुकिंग रूट्स या हॉस्टेरिया रूट्स। परजीवी पौधों में जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का क्या करते हैं, चूषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल अमरबेल हो जाएगा। ये देखो ये है फर्स्ट प्लांट और ये है सेकेंड प्लांट, ये है अमरबेल, ठीक। तो ये फर्स्ट प्लांट में अमरबेल ऐसे चिपक गया है, ठीक, और यहाँ एक हॉस्टेरियल होस्ट पाया जाएगा जिससे क्या करते हैं, इसके पोषक पदार्थ को क्या कर लेते हैं, अमरबेल जो है वो चूस लेते हैं और ग्रोथ करते हैं, ठीक। ये दूसरे जो प्लांट जिस प्लांट के ऊपर ये रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, परजीवी प्लांट कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हॉस्टेरिया रूट्स या परजीवी रूट्स, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अमरबेल, ठीक। तो ये हो गया सभी रूट्स के टाइप्स। सभी को अच्छे से डिटेल से समझ लिए, वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देख लेना। अब चलिए टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन जो है जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन्हीं में से ही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता, ठीक। वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देख लेना ताकि टेस्ट लगाने में क्या हो, आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन है, रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होता है, उस जड़ को कहलाता है। क्वेश्चन बोला गया है रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग में विकसित होने वाले जड़ कहलाता है, ठीक। देखो मूलांकुर के अतिरिक्त बोला गया है। अब मूलांकुर से कौन सा रूट्स निकलता है, वो निकलता है टेप रूट्स। लेकिन यहाँ बोला गया है मूलांकुर के अतिरिक्त लीफ, स्टीम, इन सब से कौन सा रूट निकला है, वो निकला है एडवेंटेटियस रूट्स, जिसे क्या बोलते हैं, अपस्थानिक रूट्स, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, टेप रूट्स, मूसला जड़। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है ऑप्शन पान में, चेस्टनट में, जूसिया में और मक्का में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूसिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी रोही मूल मिलती है, ऊपरी रोही रूट्स एपिफाइटिक, तो वो किस में मिलता है, अमरबेल जो होता है दूसरे प्लांट के ऊपर रहते, अमरबेल बोल रहा हूँ, आर्किड। अमरबेल तो पैरासिटिक हो जाएगा, आर्किड ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है जिसमें विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, हवा की नमी को क्या करते हैं, सोखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर श्वसन मूल प्रायः मिलता है, तो जो न्यूमेटोफोर है वो किस में मिलता है, वो मिलता है ऐसे प्लांट में, दलदली क्षेत्र वाले प्लांट में, जहाँ रूट्स क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, ठीक। ऐसे प्लांट कहाँ मिलते हैं, मैग्रो, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्रो प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, आलू, गाजर, शकरकंद और मूली। देखो इसको ऐसे पहचानो, जो गोल शेप का होता है वो जड़ है, और जो इस प्रकार के शेप होगा, कोन या बेलनाकार, वो है रूट्स, ठीक। तो देखो आलू क्या है, गोल है, तो ये क्या हो जाएगा, जो गोल है वो तना होगा, ठीक।
और जो इस प्रकार के शेप है वो रूट्स होगा। आलू क्या है, गोल है, ये इस प्रकार के शेप है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो ये रूट्स हो जाएगा। तो कौन सा जड़ नहीं है, तो आलू क्या है, तना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखते हैं प्रॉप रूट्स है। प्रॉप रूट्स यानी कि एक इस प्रकार के रूट्स निकलेगा ज़मीन के अंदर, स्तंभ 90 डिग्री में, और क्या करेगा, उसको दृढ़ता प्रदान करेगा। और ये प्रॉप रूट्स कहाँ से निकलता है, ये कि अपस्थानिक जड़ें हैं। ठीक, ये मूलांकुर से नहीं निकलता, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्तंभ रूट्स पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, इसे जटा रूट्स कहते हैं, जटा के समान, ये नोट से निकलता है इस प्रकार, ऐसे बहुत सारे। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना और मक्का में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गाजर है, गाजर क्या है, गाजर का शेप कैसा है, इस प्रकार है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़। अगला क्वेश्चन है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल के शीर्ष भाग में वृद्धि होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ तने से लटकने वाली मोटे जड़ कहलाता है, क्या कहलाता है, इस प्रकार 90 डिग्री में निकला रहता है, स्तंभ कहलाता है, खंभे के समान रहता है इसको। ठीक, स्तंभ जो इसे दृढ़ता प्रदान करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न जड़ों में से कौन सा गलत है, ऑप्शन ए शंक्वाकार जड़ प्याज, तर्कु रूपी जड़ मूली, कुंभी रूपी जड़ सलजम और श्वसन मूल मैग्रो, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंक्वाकार जड़ प्याज, ये गलत है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, मैग्रो प्लांट। न्यूमेटोफोर जहाँ से क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है, अब देख लो, सेब, सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद, तो ये है रूट्स, ये भी रूट्स और ये भी रूट्स है, तो तना कौन सा है, अदरक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया रूट से संबंधित टेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। 2 या 3 बार अच्छे से वीडियो को देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, थैंक यू।